नंबर 11 देखिए, कह रहा है किसी प्रश्न को हल करने में 25 विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए समय सेकेंडों में निम्नलिखित है। ठीक है, 10 सेकेंड लंबाई के वर्ग अंतर लेकर बंटन की बारंबारता सारणी बनाए, बारंबारता सारणी बनानी है और फिर उस बंटन का आयत चित्र भी हमें दिखाना है। चलिए, तो मैं यहाँ पर पहले बारंबारता बंटन सारणी बना लेता हूँ। ठीक है, ये 25 विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न को हल करने में लगाया गया समय को प्रदर्शित कर रहा है, ये जितना भी डाटा दिया है ये। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे ले लेते हैं जो वर्ग है। ठीक है, यहाँ पे टैली मार्क्स भी ले लेते हैं, टैली मार्क, और यहाँ पे उसकी बारंबारता ले लेते हैं, बारंबारता। समझ गए ना। तो वर्ग हमें क्या लेना है, 10 सेकेंड वाले लंबाई वाले लेना है। तो सबसे छोटा इसमें देखो ना, सबसे छोटा मुझे इसमें 16 लग रहा है और कोई नहीं ना है, 16 से छोटा कुछ नहीं है, यानी मुझे 10 से ही शुरू करना होगा। 10 से 20, ठीक है, 20 से 30 ले लेते हैं, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, है ना। देख लेते हैं कहाँ तक ले जाना होगा। इस 64 भी इसमें एक आ जा रहा है ना, 64 भी है यहाँ पे। और भी कोई बड़ा है क्या, इससे भी बड़ा कोई है और कोई बड़ा इससे? 60, 64 है सबसे बड़ा, यानी कि 60 से 70 तक ले जाना होगा। ठीक है, अब इसमें गिनेंगे 10 से 20 के बीच में एगो 16 है और कोई है नहीं है, यानी कि इसकी बारंबारता 1 और टैली मार्क्स में भी 1 लिख देंगे। 20 से 30 की बारंबारता गिन लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 4 4 4 4 और कोई नहीं ना हो रहा है, गिन लो, देख लो। और कोई ये रहा एक 5 हो रहा है, इसको टैली मार्क्स में लिख दो 4 और ये 5। 30 से 40 के लिए गिन लेते हैं। तो 30 से 40 के लिए यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3 4 4 4 गो हो रहा है, 1 2 3 4। अच्छा, 40 से 50 की बात करेंगे तो 40 से 50 में गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो जा रहा है। इसकी बारंबार टैली मार्क्स में 5 और ये 3 8। 50 से 60 की बात करेंगे तो देखो ना 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 लिख देते हैं और उसकी टैली मार्क्स में 5 ऐसे हो जाएगा। 60 से 70 में एक यहाँ पर और एक यहाँ पे 2 हो रहा है और टैली मार्क्स में 2 ऐसे लिखेंगे। समझ गए। तो हमने बारंबारता बंटन सारणी बना ली। चाहो तो यहाँ पे कुल लिख के इसको जोड़ दो, कुल लिख के इसको जोड़ दो, 25 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हमें क्या करना है, आयत चित्र बनाना है। चलिए, तो इसका आयत चित्र के लिए मैं यहाँ पे खींच लेता हूँ, यह एक्स अक्ष और ये आपका हो जाएगा वाई अक्ष। समझे ना। चलिए, यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं, सबको एक एक करके यहाँ पे दर्शाएंगे। एक्स हो गया, यहाँ वाई हो गया। ठीक है, यहाँ 0 ले लेते हैं। 10 20 30 40 50 60 70। समझ में आया। और इस पे ये क्या है, ये किसको दर्शा रहा हूं मैं, वर्ग को दर्शा रहा हूं या वर्ग अंतराल को दर्शा रहा हूं। ठीक है, या कह सकता हूं समय को दर्शा रहा हूं, जो हमारा समय था इसका सेकंड में जो समय चल रहा है उस समय को दर्शा रहा हूं, है ना। वर्ग लिखो या समय लिख सकते हैं या समय भी लिख सकते हैं। समय दर्शा रहा हूं मैं सेकंड में जो है। ठीक है, और ये वाई एक्स पे मैं क्या दर्शा रहा हूं, तो वाई एक्स पे उसकी बारंबारता दर्शा रहा हूं। ठीक है, बारंबारता दर्शा रहा हूं, बारंबारता दर्शा रहा हूं। समझ गए, बारंबारता दर्शा रहा हूं वाई एक्स पे बारंबारता दर्शा रहा हूं। तो यहाँ पे ले लेता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो काफी है, 9 10। चलिए, तो मैंने पहले एक अक्ष का लिखना है यहाँ पे, तो लिखेंगे 1 एकक बराबर में 10 सेकेंड। ठीक है, और वाई एक्स पे 1 एकक बराबर में एक विद्यार्थी की बात हो रही है। ठीक है, एक विद्यार्थी। समझ गया। चलिए, अब इसके बाद ध्यान से देखिए, 10 से 20 वर्ग अंतराल में बारंबारता 1 है, बारंबारता 1 है।
10 से 20 में बराबरता क्या हो जा रही है, 1 हो जा रही है, ये होगा। ठीक है, 20 से 30 के बीच क्या हो रही है, तो 20 से 30 के बीच बराबरता 5 हो रही है। 20 से 30 के बीच बराबरता 5 हो रही है। 5 ये रहा, 5 ही के सामने यह करेंगे, समझ रहे ना बात को। अच्छा, अब इसके बाद क्या हो रहा है, 30 से 40 के बीच बराबरता 4 हो रही है। 30 से 40 के बीच में बराबरता कितनी है, 4 हो रही है। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 4 हो रही है। ठीक है, फिर आपका 40 से 50 के बीच 40 से 50 के बीच 8 हो जा रही है, तो 8 यहाँ प्रदर्शित करेंगे 8 को। 8 कहाँ तक गया है, ऊपर, ये रहा आपका 8। 40 से 50 के बीच 8 हो जा रही है। फिर आपका 50 से 60 के बीच 5 हो रहा है। 50 से 60 के बीच क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। 5 कहाँ है, 5 कहाँ है, ये रहा आपका 5, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका 60 से 70 के बीच क्या हो जा रहा है, 2। 60 से 70 के बीच 2 हो रहा है। 60 से 70 के बीच 2 हो रही है, बराबरता कितनी हो रही है, 2 हो रही है, तो ये आपका 2 भी हो गया। समझ गए, तो इसी तरह से मुझे बनाना होगा। तो ये आपका आया चित्र बन के तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ऊपर आपने ये लिख दिया, पैमाना जो हमने लिया था इसको पैमाना बोलते हैं। ठीक है, वो हमने दर्शा दिया, आय चित्र भी बन गया और ये आपका बराबरता सारणी भी बन गई। चलिए अगला